नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मूंगफली की खेती कैसे की जाती है। इसमें सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि खेत का चुनाव कैसे करें, फिर हम जानेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें, फिर हम जानेंगे कि बुआई का सही समय कौन सा है, फिर हम जानेंगे कि बीज की अच्छी किस्में कौन सी है, फिर हम जानेंगे कि बीज की मात्रा कितनी रखनी है, फिर हम जानेंगे कि बीज का उपचार कैसे करें, फिर हम जानेंगे कि बुआई का सही तरीका कौन सा है, फिर हम जानेंगे कि निराई गुड़ाई कैसे करें, वे खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, फिर हम जानेंगे कि खाद कब और कौन सा देना है, फिर हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका उपचार कैसे करें, फिर हम जानेंगे कि सिंचाई का सही समय कौन सा है, और फिर हम जानेंगे कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, और फिर हम जानेंगे कि इसका पर एकड़ उत्पादन कितना होता है, और फिर अंत में अपन जानेंगे कि प्रति एकड़ कमाई कितनी होती है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में अपन इस वीडियो में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि खेत का चुनाव कैसे करें। तो चुनाव बिल्कुल ही सिंपल है। लगभग हर प्रकार की मिट्टी में मूंगफली की फसल हो जाती है। अगर अपन सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो हल्की रेतीली मिट्टी मूंगफली की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है। और खेत का चुनाव करते समय फसल चक्र का जरूर ध्यान रखें। जिस खेत में हम अभी मूंगफली की फसल लगा रहे हैं उसमें 2 से 3 साल पहले कभी मूंगफली की फसल लगाई गई हो। हर फसल के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का गैप रखें, ताकि गैप रखकर फसल चक्र को फॉलो करें, ताकि मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित बनी रहे। अब अपन बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आप कल्टीवेटर की सहायता से खेत की एक बार अच्छे से जुताई करवा लीजिए। फिर इसमें आप अगर गोबर की खाद डालना चाहें तो खाद डलवाकर फिर इसमें आप दोबारा जुताई करवाकर पाटा लगवाकर खेत को समतल कर लीजिए। इस प्रकार आपका खेत मूंगफली की फसल की बुआई के लिए तैयार है। अब अपन बात करते हैं बुआई के सही समय के बारे में। तो 1 अप्रैल से 15 जून तक देश के अलग अलग हिस्सों में मूंगफली की बुआई की जाती है, और या फिर मानसून की पहली बरसात के साथ आप मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीज की उन्नत किस्मों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको किस्म बताऊंगा और उस किस्म के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा ब्यौरा दिया होगा। आप वीडियो को रोककर उस किस्म के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहली किस्म आती है TG37A, फिर आती है M13, फिर आती है HNG10, फिर आती है मल्लिका, फिर आती है HNG69, फिर आती है HNG123, और फिर आती है कादरी लेपाक्सी। इन सारी किस्मों के बारे में आप वीडियो को रोककर सारी जानकारी ले सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको कि जो भी किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती है आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि बीज की मात्रा कितनी रखनी है। तो अगर अपन प्रति एकड़ के हिसाब से देखें तो 40 से 50 किलो बीज प्रति एकड़ अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग राजस्थान से हैं और बीघा में खेती करते हैं तो लगभग राजस्थान में 21.5 आरी का 1 बीघा होता है। और अगर अपन बीघा के हिसाब से देखें तो 25 से 30 किलो बीज पर बीघा के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं बीज का उपचार कैसे करें। बीज उपचार के कई साल्ट हैं, उनसे आपको बीज उपचार करना होता है। वो साल्ट मैं आपको सारे के सारे यहाँ दे देता हूँ। जो साल्ट आपको आसानी से मिले उस साल्ट से आप इस लिखी हुई दर के हिसाब से आप बीज को उपचारित कर दीजिएगा। और बीज उपचार करने से पहले आपको हाथों में दस्ताने जरूर पहने, और बीज उपचारित करने से पहले उसके साथ आए लिफलेट को जरूर पढ़ें। अब हम बात करते हैं बुआई के सही तरीके के बारे में। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। मूंगफली की बुआई
जो अपने सीड ड्रिल मशीन आती है उनकी सहायता से अपने को मूंगफली की बुआई करनी है, जिसमें अपने को लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज की गहराई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर रखें, ताकि बीज का अंकुरण सही तरीके से हो सके। अब हम बात करते हैं निराई गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो मूंगफली जैसी फसलों के अंदर निराई गुड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि मूंगफली के अंदर फूल आने के बाद निराई गुड़ाई नहीं की जाती है। तो अपने को निराई गुड़ाई का काम मूंगफली के अंदर फूल आने से पहले पहले अपने को समाप्त कर लेना है, क्योंकि अगर फूल आने के बाद मूंगफली में नीचे सुइयां बनना स्टार्ट हो जाती है और अगर अपन उसके बाद अपन इसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो सुइयों के हिल जाने से उसके उत्पादन में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और अगर अपने को निराई गुड़ाई नहीं हो पाती है और अगर अपन केमिकल विधि से अपने को खरपतवार नियंत्रण करना है तो बहुत से खरपतवार नाशक अवेलेबल है मूंगफली की फसल में। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो भी खरपतवार नाशक आपको आसानी से अवेलेबल हो उसका आपको फूल आने से पहले उसका सही समय पर छिड़काव कर कर अपन केमिकल विधि से भी उसका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि खाद कब और कौन सी देनी है। तो मूंगफली की फसल में बुआई से पहले बेसल डोज में अपने को 2 बैग एसएसपी और इसके साथ में 20 किलो यूरिया अपने को बुआई से पहले बेसल डोज में अपने को खेत पे छिड़क कर उसको खाद को अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स कर लेना है रोटावेटर से, या फिर इसकी जगह आप 1 बैग डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप 2 बैग एसएसपी और 20 किलो यूरिया इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ ही मूंगफली की फसल में जिप्सम की भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो आप अगर मूंगफली की बुआई करते समय सीड ड्रिल से आप जिप्सम फर्टिलाइजर को भी इसके साथ डाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इस फसल में कौन कौन सी बीमारियां आती है और उनका उपचार कैसे करें। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बीमारी आती है कॉलर रोट की और जड़ गलन की, और इस बीमारी का उपचार आपको सबसे अच्छे तरीके से करना होता है। तो इसका उपचार आपको सबसे पहले अपन जब मूंगफली की बुआई करते हैं तो उसको बीज को उपचारित जरूर करना होता है। फंगीसाइड से अपने को बीज को उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी अपने को 50% बीमारी तो बीज उपचार से ही कंट्रोल हो जाती है। और इसके साथ ही आप ट्राइकोडर्मा हेजेरियम 1600 ग्राम लेकर आप जो आप बेसल डोज में खाद डालते हो उसके साथ मिक्स करके इसको छिड़क सकते हैं, ताकि आपको बाद में भी आपको कॉलर रोट और जड़ गलन जैसी बीमारियों से निजात मिल सके। अब अपन बात करते हैं सिंचाई के सही समय के बारे में। तो आपको पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करनी है, दूसरी सिंचाई 40 दिन बाद करनी है, तीसरी सिंचाई उसके अगले 30 दिन बाद करनी है, और इसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो आप चौथी सिंचाई भी कर सकते हैं। अगर आपको फसल जल्दी हार्वेस्ट करनी है और अगर मूंगफली में दाना बनना शुरू हो चुका है और अच्छे प्रकार बन चुका है तो आप चौथी सिंचाई को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि अभी पूरी तरीके से दाना पका नहीं तो आप चौथी सिंचाई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अपन बात करें उत्पादन के बारे में। तो अगर अपन प्रति एकड़ के हिसाब से देखें तो लगभग 9 से 10 क्विंटल पर एकड़ एवरेज उत्पादन हो जाता है, और इससे ज़्यादा भी हो जाता है अगर अपन का खाद बीज और बीमारियों का सही तरीके से ध्यान रखें और मौसम अनुकूल हो तो इससे 10 से 12 तक भी चला जाता है। अब अपन बात करते हैं प्रति एकड़ कमाई कितनी होती है। तो अगर अपन प्रति एकड़ कमाई की बात करें तो जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे इसका पर केजी का भाव लगभग 60 से 65 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका भाव है। और अगर इसका अपन एवरेज ले लेते हैं 62 रुपये, और प्रति एकड़ एवरेज उत्पादन होता है इसका 10 क्विंटल। तो इस हिसाब से अपन देखा जाए तो प्रति एकड़ इसकी एवरेज कमाई 62,000 रुपये बैठ रही है। और अगर अपन इसमें खर्चे की बात करें तो खर्चा इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लगभग आप 4 से 5 हज़ार का खर्चा मान सकते हैं। तो ये हो गई अपने मूंगफली की फसल की A to Z जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।